आज 1 जून 2025 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज सभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न 1। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है? ए 30 मई, बी 29 मई, सी 28 मई, डी 27 मई। उत्तर 29 मई। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है, जो 1953 में सर एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग नोरगे द्वारा माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई की स्मृति में है। प्रश्न 2। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी असम, डी कर्नाटक। उत्तर कर्नाटक। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एयरबस द्वारा बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी, जो रक्षा और नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देगी। प्रश्न 3। निम्न में से किसके द्वारा द वुमन हु रैन AIIMS द मेमोयर्स ऑफ अ मेडिकल पायोनियर नामक किताब लिखी गई है? ए सोनिया जैन, बी राहुल त्रिपाठी, सी स्नेह भार्गव, डी बलजीत कौर। उत्तर स्नेह भार्गव। स्नेह भार्गव AIIMS की पूर्व निदेशक ने इस पुस्तक में चिकित्सा क्षेत्र में अपने अनुभव और योगदान को साझा किया है, जो 2025 में प्रकाशित हुई। प्रश्न 4। निम्न में से किस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई? ए 27 मई, बी 28 मई, सी 29 मई, डी 30 मई। उत्तर 29 मई। चौधरी चरण सिंह की 38वीं पुण्यतिथि 29 मई 2025 को मनाई गई। वे 1979 से 80 में भारत के प्रधानमंत्री थे और किसानों के हित में कार्यों के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न 5। 30 मई 2025 को किस राज्य का 39वां स्थापना दिवस मनाया गया? ए गोवा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। उत्तर गोवा। गोवा का 39वां स्थापना दिवस 30 मई 2025 को मनाया गया, क्योंकि गोवा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना था। प्रश्न 6। इकोटूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बफर में सफर नामक योजना शुरू की गई है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। उत्तर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बफर में सफर योजना दुधवा टाइगर रिजर्व में इकोटूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई, जो पर्यटकों को प्रकृति और वन्य जीवों के करीब लाती है। प्रश्न 7। निम्न में से कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप बटा जिला बन गया है? ए दीव, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी
दादर हवेली। उत्तर दीव। दीव भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है, जो 2025 तक पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर है। प्रश्न 8, निम्न में से किस राज्य में नजट्टाडी महोत्सव आयोजित किया गया? ए. बिहार, बी. केरल, सी. मध्य प्रदेश, डी. तेलंगाना। उत्तर केरल। नजट्टाडी महोत्सव केरल के पलक्कड़ जिले में आयोजित एक पारंपरिक उत्सव है, जो स्थानीय संस्कृति और कृषि परंपराओं को प्रदर्शित करता है। प्रश्न 9, निम्न में से किसे हाल ही में वोग आईवेयर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए. शुभमन गिल, बी. सलमान खान, सी. हरमनप्रीत कौर, डी. शाहिद कपूर। उत्तर शाहिद कपूर। शाहिद कपूर को मई 2025 में वोग आईवेयर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, जो फैशन और स्टाइल को बढ़ावा देता है। प्रश्न 10, निम्न में से किस शहर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया? ए. भुवनेश्वर, बी. पटना, सी. भोपाल, डी. राजगीर। उत्तर भुवनेश्वर। विकसित कृषि संकल्प अभियान भुवनेश्वर में 29 मई 2025 से 12 जून 2025 तक शुरू किया गया, जो किसानों के लिए नई तकनीकों और प्रशिक्षण पर केंद्रित है। प्रश्न 11, भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? ए. मंगोलिया, बी. श्रीलंका, सी. दक्षिण कोरिया, डी. भूटान। उत्तर मंगोलिया। प्रश्न 12, निम्न में से किसके द्वारा दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए संचार मित्र योजना को शुरू किया गया? ए. ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी. नरेंद्र मोदी, सी. द्रौपदी मुर्मू, डी. अश्विनी वैष्णव। उत्तर ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रश्न 13, निम्न में से किस दिन विश्व रीफ जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ए. 30 मई, बी. 31 मई, सी. 1 जून, डी. 2 जून। उत्तर 1 जून। प्रश्न 14, निम्न में से किसने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड के 72वें संस्करण का खिताब जीता है? ए. हासेट डेरेजे, बी. माजा क्लाजदा, सी. ओपल सुचाता, डी. नंदिनी गुप्ता। उत्तर ओपल सुचाता। प्रश्न 15, निम्न में से किस देश में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया? ए. सिंगापुर, बी. भारत, सी. जापान, डी. दक्षिण कोरिया। उत्तर सिंगापुर। प्रश्न 16, मोनिका केजिया सेम्बरिंग किस देश से संबंधित है?
जिन्होंने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 के टैलेंट का खिताब जीता है? ए. वियतनाम, बी. अमेरिका, सी. इंडोनेशिया, डी. न्यूजीलैंड। उत्तर इंडोनेशिया। प्रश्न 17। निम्न में से किसे ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए. श्रद्धा कपूर, बी. स्मृति मंधाना, सी. नीरज चोपड़ा, डी. पीवी सिंधु। उत्तर नीरज चोपड़ा। प्रश्न 18। सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है, जिन्हें हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ए. हॉकी, बी. फुटबॉल, सी. बैडमिंटन, डी. टेनिस। उत्तर टेनिस। प्रश्न 19। निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 आयोजित किया गया? ए. पटना, बी. चंडीगढ़, सी. भोपाल, डी. देहरादून। उत्तर देहरादून। प्रश्न 20। वाल्मीकि थापर कौन थे जिनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ए. लेखक, बी. गायक, सी. इतिहासकार, डी. बाघ संरक्षणकर्ता। उत्तर बाघ संरक्षणकर्ता। प्रश्न 21। निम्न में से किस दिन महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गया? ए. 30 मई, बी. 31 मई, सी. 1 जून, डी. 2 जून। उत्तर 31 मई। प्रश्न 22। निम्न में से किस राज्य को भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? ए. कर्नाटक, बी. मध्य प्रदेश, सी. गोवा, डी. बिहार। उत्तर गोवा। प्रश्न 23। 1 जून 2025 को समोआ का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ए. 60वां, बी. 61वां, सी. 62वां, डी. 63वां। उत्तर 63वां। प्रश्न 24। निम्न में से कौन क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं? ए. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी. लियोनेल मेसी, सी. कीलियन एम्बाप्पे, डी. सुनील छेत्री। उत्तर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रश्न 25। मैरी यर्प्स किस टीम से संबंधित है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? ए. स्पेन, बी. पोलैंड, सी. इंग्लैंड, डी. नीदरलैंड। उत्तर नीदरलैंड।
रोहित शर्मा 300 आईपीएल छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने। शेरपा कामी रीता ने 31वीं बार एवरेस्ट फतह किया, नया रिकॉर्ड बनाया। एससी ने मौलिक नियम 101 के तहत तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व लाभ प्रदान किया। नवा रायपुर में 1000 रुपए करोड़ की लागत से भारत का पहला एआई सेज लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में 1 जून 2025 को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। हाल ही में 1 जून 2025 को डायनासोर दिवस मनाया गया। हाल ही में 1 जून 2025 को विश्व रिफ जागरूकता दिवस मनाया गया। हाल ही में 1 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया। हाल ही में 1 जून 2025 को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया गया। भारत का पहला केंद्रित सेज नवा रायपुर रैकबैंक डेटा सेंटर द्वारा 1000 रुपए करोड़ के निवेश से विकसित किया जाएगा। 2024 में 254 सफल प्रक्षेपणों ने 2578 परिचालन उपग्रहों को जोड़ा। अंतरिक्ष मलबे में मुख्य रूप से प्रमुख विखंडन घटनाओं के कारण वृद्धि हुई। इसरो लॉन्च के पीछे प्रतिष्ठित आवास गणेशन ग्रहदुरई 38 साल की अविश्वसनीय सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर के रूप में ग्रहदुरई लॉन्च के दौरान कई मापदंडों की निगरानी और महत्वपूर्ण घोषणाएं करने के लिए जिम्मेदार थे। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान अनिल कुंबले को राज्य में पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तेजस्वनी ने जर्मनी के सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत की शिक्षा प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उभरती भूमिका का पता लगाने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में नई दिल्ली में पढ़ेआई कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। नोवाक जोकोविच ने अपना 100वां एटीपी एकल खिताब हासिल करके अपने टेनिस करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने यह उपलब्धि जिनेवा ओपन में हासिल की, जहां उन्होंने पुरुष एकल फाइनल में पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज को हराया। भारतीय मूल के रैपर और गायक गीतकार राजा कुमारी ने अमेरिकी संगीत पुरस्कार AMA जीतने वाले भारतीय मूल के पहले संगीतकार बनकर इतिहास रच दिया। ईरान के एक प्रशंसित फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर जीतकर 78वें कान फिल्म समारोह में शीर्ष पहचान हासिल की। जर्मनी के सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में शंभवी श्रवण क्षीरसागर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के लिए शानदार प्रदर्शन किया। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।